नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे खबर की। संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया है। 19 दिन तक चले इस सत्र में जहां सरकार की ओर से कई अहम विधेयक पारित करने का दावा किया गया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के विरोध, नारेबाजी और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही थी। अब सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे सत्र के कामकाज का ब्यौरा सबके सामने रखा। रिजिजू के मुताबिक राज्यसभा में इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 39% कामकाज हुआ, जबकि लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 19% रही। यानी संसद के दोनों सदनों में निर्धारित कामकाज का काफी समय हंगामे और विरोध की वजह से प्रभावित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के संसद के कई मौके पर सदन में हंगामा करते रहे और कई बार सदन से बाहर तक चले गए। हालांकि उनका दावा है कि एनडीए के ज्यादातर सहयोगी दलों के सांसदों के साथ कुछ विपक्षी सांसदों ने भी बहस में चर्चा की। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 12 विधेयक पारित किए, लेकिन रिजिजू के मुताबिक इसमें से सिर्फ एक विधेयक पर पूरी तरह विस्तृत चर्चा हो सकी है। वहीं राज्यसभा में सभी विधेयकों पर चर्चा होने का दावा किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर लोकसभा में जिस एक विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई वे कौन सा था? ये था लोक परीक्षा यानी पब्लिक एग्जामिनेशन। अनुचित तरीके से रोकथाम से जुड़ा संशोधन 2026। इस कानून का सीधा संबंध पेपर लीक, नक्कल प्रश्न पत्र को अवैध तरीके से हासिल करना और परीक्षा में दूसरे अनुचित तरीके पर रोक लगाने से है। सरकार का कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में मौजूदा कानून में संशोधन कर सजा के प्रावधान को और सख्त किया जाए। कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम 5 साल से लेकर अधिकतर 10 साल तक की सजा और ज्यादातर जुर्माने का प्रावधान किया गया। यानी सरकार की तरफ से इस परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्ती से दिशा और एक बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन इस पूरे मॉनसून सत्र में सिर्फ विधेयकों की चर्चा नहीं हुई है। सदन में हंगामा और विपक्ष का विरोध भी लगातार सुर्खियों में रहा है। इसी को लेकर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया। और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे हैं, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला। ये कल्पना से बाहर है कि ऑपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी है, उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूं। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? इसलिए जो सीनियर है उसको तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम
विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक जमाने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज वाले। रिजिजू ने कहा कि अपने संसदीय अनुभव में उन्होंने पहली बार विपक्ष को चर्चा से भागते हुए देखा। उनका आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सदन का कीमती समय बर्बाद हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को विपक्ष की आवाज सुनने के लिए पर्याप्त समय और मौका देना चाहिए। यानी सत्र खत्म होने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच संसद के कामकाज को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सरकार इस सत्र को दो नजरियों से देख रही है। एक तरफ उनका कहना है कि 12 विधेयकों का लोकसभा में पारित हुआ है, विधेयक कामकाज के लिहाज से उपलब्ध है, लेकिन दूसरी तरफ खुद सरकार भी मान रही है कि बहस और चर्चा के लिए उपलब्ध समय का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। कुल मिलाकर देखें तो 19 दिन चले मॉनसून सत्र में सदन के भीतर कई अहम मुद्दे उठाए जा सकते थे, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते थे, लेकिन हंगामा भी लगातार देखने को मिला, जिस कारण ऐसा नहीं हो पाया। लोकसभा की 19% और राज्यसभा की 39% उत्पादकता इस बात को दिखाती है कि सदन की कार्यवाही कितनी प्रभावित हो रही थी। अब मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आने वाले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कम होगा? क्या सदन में ज्यादा बहस और चर्चाएं होगी या फिर हंगामा और विरोध एक बार फिर सदन की कार्यवाही पर भारी प्रभाव डाल सकता है? फिलहाल इतना साफ है कि मॉनसून सत्र में विधायी काम तो हुए हैं, लेकिन सदन में सार्थक बहस और चर्चा के लिए जितना समय उपलब्ध था उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अब सबकी नजर अगले सत्र पर होगी और सरकार और विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या अहम कदम उठाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।